जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पटना कॉलेज के बगल के ओवरब्रिज से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन चलिए देखिए। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्ष कौन थे? CR दास और महासचिव बोलेगा तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है। कानपुर में किसका स्थापना हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का स्थापना 1924 में सचिन नाथ सन्याल ने किया था। और दिल्ली में किसका स्थापना हुआ था? HSRA हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हाँ सॉरी ये से आर्मी नहीं होगा, एसोसिएशन होगा। ठीक है। इसका स्थापना दिल्ली में 1928 में। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, अगर दोनों ऑप्शन रहे तो चंद्रशेखर आज़ाद, काहे कि चंद्रशेखर आज़ाद बड़ा नेता थे। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। वायसराय भवन, राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ था कब? 1931 में। देखिए डिजाइन किया गया था 1921 में। जो पुराना राष्ट्रपति भवन है ना, अभी भी वही है, पुराना क्या ना, वर्तमान का भी है। 1921 में डिजाइन किया गया था, 1927 में पहला नींव रखा गया और 1931 में इसका उद्घाटन किया गया। था पहला। हाँ, संसद भवन बोलेगा तो पहले पुराना वाला संसद भवन का, उसका जो है स्थापना 1927 में। अभी संविधान सदन नाम दिया गया है। हाँ, उसका संविधान सदन नाम रखा गया है। पुराना मतलब संसद भवन का नाम राष्ट्रपति भवन का, हाँ, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। चलिए, इरविन था पहला आने वाला। हाँ, पहला वायसराय जो है राष्ट्रपति भवन में बैठा था कौन? इरविन। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1919 में हुआ था। पहला बोलेगा तो 1839 से 42, तीनों ऑप्शन लिखा हुआ है। 1839 से 42 में पहला, दूसरा 1878 से 80 और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ है। हाँ, ऑप्शन में लिखा हुआ है। और ऑप्शन 4 जो लिखा हुआ 1824 से 26 में क्या हुआ है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1852 में हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1885 से 88। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88। तीनों याद हो गया ना? पहला 1824 से 26, दूसरा 1852 और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 3 जनवरी 1932 में। ठीक है, 3 जनवरी 1932। देखिए पहला बार जो शुरू किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 6 अप्रैल 1930 में। और बंद कर दिए थे कब? नहीं, 4-5 मार्च 1931 में, जब गांधी इरविन समझौता हुआ ना, उसी में बंद कर दिए। और फिर उधर से आए ना आपका लंदन से लौटकर, तब फिर 3 जनवरी 1932 को स्टार्ट कर दिए। ठीक ना? अब पूरी तरह समाप्त किए हैं 6 अप्रैल 1934 में। चलिए, मार्च 4 से 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ है। पूरी तरह का वो 6 अप्रैल। हाँ, 6 अप्रैल 1934 में पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। हाँ, अब 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और किस जेल में रखा गया था 1930 में? हाँ, यरवदा जेल, पुणे में। हाँ, पुणे पैक्ट उसी में। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में आया है। बंगाल में अकाल कब आया था? 1943 में। उसी को उलट दीजिए, 1943 में बंगाल में अकाल आया है। ये जो है 1901 है ना, भुज गुजरात में भूकंप आया था। दरोगा में पूछा था, भुज में भूकंप आया था 1901 में। ओ सॉरी 2001 होगा। हाँ सॉरी 2001 लिख लीजिए इसमें। 2001 में आया था भुज में भयंकर भूकंप। कहाँ? हाँ, 4 में आया था जापान। 26 दिसंबर। ठीक है। पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव की रूपरेखा किसने बनाया था? सिकंदर हयात खां। सिकंदर हयात खां ने बनाया था। यह एक पंपलेट भी जारी किया था। कौन सा पंपलेट? नाउ और नेवर नामक पंपलेट भी जारी किया था। हाँ, द वे आउट ऑफ पंपलेट कौन जारी किया था?
सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य ने। चलिए उसके बाद ठीक है, पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव सिकंदर हयात खां। लेकिन पाकिस्तान मांग का जो है ना, मांग रखा गया मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? हाँ, 1940 का लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना। अब प्रस्तुत किया था फजरुल हक। पाकिस्तान मांग को प्रस्तुत कौन किया था? फजरुल हक ने। और समर्थन किया था खलीक उजमा ने। चलिए, अगस्त घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा हुआ है। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा तो 8 अगस्त 1940, हाँ, लिनलिथगो के समय में। और अगस्त क्रांति बोलेगा तो 8 अगस्त 1942। 9 अगस्त बोलिए, क्योंकि 8 अगस्त को किया था घोषणा मतलब 8 अगस्त, लेकिन शुरू हुआ है आपका 9 अगस्त। और 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। 7 अगस्त को क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 के बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन का 7 अगस्त 1905 को आपका, हाँ, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। सरकार दिवस मनाया था उसी क्या? 9 अगस्त 1942 को जो है ना आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसी को कहा जाता है अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन को। प्रसार होना शुरू हो गया था। हाँ हाँ, 9 से शुरू हुआ। वही ना 0 आवर कहा जाता है जो। हाँ, ऑपरेशन 0 आवर के तहत सबको, बड़ा बड़ा नेता को गिरफ्तार किया गया। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया था, जबरा पहाड़िया। आनंद पांडे कौन था? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था। और तिलका मांझी ने किसका हत्या तीर से कर दिया था? अगस्त क्लीवलैंड, अगस्त क्लीवलैंड का हत्या तीर धनुष से कर दिया था। 1883 हाँ फांसी दे दिया गया। हाँ, 50। और बरेली से 1857 की क्रांति का दमन किसने किया है? हडसन ने, बरेली से हडसन। अब बरेली से नेतृत्व कौन किया है? भारत से बोलेगा तो खान बहादुर खां, ठीक है। और जनरल रेनॉल्ड जो है कहाँ से? फतेहपुर से। फतेहपुर से अंग्रेज अधिकारी था जनरल रेनॉल्ड। कानपुर से कैंपबेल। यहाँ जो मुल्ला ना तो फतेहपुर से। फतेहपुर से अजीमुल्ला। हाँ विदेशी था ना लोग। हाँ, अंग्रेज अधिकारी था, दमनकारी था। विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ है? 1921 में हुआ है। देखिए जो है ना, नहीं 12 होगा, इसको 12 कर लीजिए। देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय बोलेगा 1912, लेकिन यह काम करना शुरू किया है 1921 में। काम करना शुरू किया है 1921 में। सुधार कर लीजिए, 10 का 4 हो जाएगा। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन किया है विश्व भारती विश्वविद्यालय? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन बोलेगा तो 1901 में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही। 13 में इसलिए नोबेल मिला था। 13 में तो आपका गीतांजलि के लिए मिला था। हाँ ना, कोई दिक्कत। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 82 के बीच हुआ था। चलिए, और चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। चेरो विद्रोह पलामू में हुआ था। भूषण सिंह इसका नेता था। सन्यासी 74 में कुछ हुआ था ना बिहार में, अकाल उकाल की बंगाल में कुछ पड़ा था 1774 में। 73-74 में दक्कन विद्रोह हुआ। दक्कन का 1774 में कुछ अच्छा होगा। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 से 1800 के बीच हुआ सन्यासी विद्रोह। चलिए, कहाँ हुआ था सन्यासी विद्रोह? बंगाल। बंगाल में केना सरकार इसका नेता था। 1840। चलिए, चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। नील विद्रोह का नेता कौन था? तिरुत सिंह। नील विद्रोह का नेता तिरुत सिंह था। 1854 से 1862। नहीं, नील आंदोलन बोलेगा तो दिगंबर था। नील आंदोलन का नेता दिगंबर, जो 1859-60 में हुआ था। और सिद्धू कानू तो संथाल विद्रोह का नेता था। चक्र बिसोई कहाँ किसका नेता था? कंद। हाँ, कंद विद्रोह। कंद विद्रोह का नेता चक्र बिसोई। कंद विद्रोह। कौन जनजाति है? उड़ीसा में। हाँ हाँ, डोंगारिया कौन जो है ना, मना कर दिया ना कि वोट नहीं देंगे, बहिष्कार किया। चलिए, वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 1831 में वहाबी आंदोलन हुआ था। इसका नेता कौन था? सैयद अहमद तुतिमीर। सैयद अहमद तुतिमीर। अहमद तुतिमीर। 31-32 31-32 में कोल विद्रोह हुआ।
1828 में अहोम विद्रोह हुआ था असम में, गोमधर कुंवर इसका नेता। 1833 में खांसी विद्रोह हुआ है। 1859-60 में तो नील आंदोलन हुआ है। मरिया प्रथा, मानव बलि प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? कंद और खोंद दोनों में, कंद और खोंद दोनों जनजाति में मरिया प्रथा पाया जाता है। और उड़ीसा का है, हाँ, दोनों उड़ीसा का है। और भील जनजाति क्या है? भारत का सबसे बड़ी जनजाति भील। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस टुकड़ी ने किया था? 20 एनआई ने किया था। और मंगल पांडे किस एनआई से? 34वीं मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और बिहार से बोलेगा ना, बिहार में पहला जो है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? रोहिणी देवघर से। और कौन सा रेजिमेंट था? 32वीं रेजिमेंट, ऑप्शन में लिखा हुआ है 32वीं रेजिमेंट। 12 जून को आता है। हाँ 12 आए दानापुर वाला, दानापुर वाला पता नहीं, देखी तो हाँ देवघर के रोहिणी से 12 जून। उसमें 2 का हत्या हो गया था, लेस्ली एक और का हत्या हो गया। अच्छा, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली किसने मारा था? मंगल पांडे ने। हल्ला बोल का नारा भी दिया था। 1857 की क्रांति को बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। डिजरायली क्या बोला है? यह राष्ट्रीय विद्रोह है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, हाँ LER रीज। हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र बोलेगा तो आउट्रम और टेलर। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, सिले और लॉरेंस। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, किसका, कौन है? सिले और लॉरेंस कहा था। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को। कब? 1748 में। फैजाबाद से 1857 की क्रांति का भारतीय नायक कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। पूछेगा मुसलमानों का सबसे अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला। कहाँ से नेतृत्व? फैजाबाद से। इसी पे इनाम रखा था ना? हाँ इसी पे इनाम रखा था। लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय का अनुपात क्रमशः था, क्रमशः कितना था? तो यूरोपीय है 1 अनुपात और भारतीय 2, 1 अनुपात 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। और ऑप्शन बी में क्या है? 2 अनुपात 5। बम्बई और मद्रास में वही बोलेगा तो बम्बई मद्रास में सेना का अनुपात था 2 अनुपात 5। चलिए, जैविक और अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? उत्पादक कार्य करता है, मतलब पेड़ पौधा। और बोलेगा सर्वाधिक संख्या किसका है? अपघटक का संख्या सबसे ज्यादा है। जैवमंडल क्या है? बोलेगा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है? जैवमंडल। यह कैसा है? खुला पारिस्थितिक तंत्र है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया है? ऑप्शन बी लिंडेमान ने 10% ऊर्जा का नियम दिया है कि एक जानवर को दूसरा जानवर अगर खाएगा तो 10% ऊर्जा उसका स्थानांतरित होगा। वहीं बात करें चार्ल्स एल्टन, पारिस्थितिक पिरामिड का संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने दिया है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? हैकल। और ट्रांसले ने पारिस्थितिक तंत्र ट्रांसले ने दिया है। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, याद रखिएगा। सदैव कैसा होगा? सीधा होगा। और ये दरोगा में पूछा था, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव आपका सीधा होता है। पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा किसने दिया था? पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा आपका W. बेनेट। ऑप्शन बी W. बेनेट। ओडम, जल चक्र को गैसीय चक्र किसने कहा था? ओडम ने। गहन परिस्थिति बोलेगा तो अर्निज नेस, गहन परिस्थिति अर्निज नेस। और परिस्थिति निश्चय की संकल्पना ग्रीनले। परिस्थिति निश्चय की संकल्पना कौन दिया है? ग्रीनले। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन। और मसानोबू फोकुआका जो लिखा हुआ है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक माना जाता है। नॉर्मल मायर्स, हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया है? नॉर्मल मायर्स ने दिया है।
बायोडाइवर्सिटी शब्द 1985 में किसने दिया है? WG रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द 1985 में दिया है। किसने दिया है? चलिए 1985 में बायोडाइवर्सिटी शब्द WG रोसेन ने दिया है। और वही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलेगा तो एफ दासमैन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द दिया है। इकोलॉजी शब्द कौन दिया है? हैकल। अगला क्वेश्चन 27, विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? ऑप्शन बी 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र है विश्व में। अब भारत में 4। भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? 4। सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट क्षेत्र आपका अमेरिका में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। इसका स्थापना 2003 में हुआ था। चलिए अपलाची मारा जो ऑप्शन में लिखा हुआ ना, याद रखिएगा, यह जो है ना चर्चा में रहा था। यहाँ पर्यावरण को काफी हानि हुआ था। यह केरल में है अपलाची मारा। फ्लाइंग गिलहरी एवं लाइन टेल्ड मकाओ किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट की लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर है। माधव गाडगिल समिति कब आया था? ऑप्शन ए 2011 में आया था। ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। और एक और समिति था कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति भी पश्चिमी घाट से संबंधित है, 2013 में आया था। हालांकि कस्तूरी रंगन समिति आपका राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति भी किस समिति के पर आधारित है? तो आपका कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। 2017 में आपका क्या हुआ था? आपका रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। और 2007 में पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था। केंद्र राज्य से संबंधित है। मदन मोहन पुंछी इसका अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसने किया था? गुरनान मिंडल ने किया था। इनका पुस्तक था एशियन ड्रामा था। ठीक है, लेकिन इसको अनवरत योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान जनता पार्टी और DT लकड़वाला का था। अब प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत कब हुआ था? 1987। ऑप्शन बी 1987 में हुआ है। वहीं बात करें 1989 में तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया है। 1993 में PM रोजगार योजना आया है। राष्ट्रीय महिला कोष भी 1993 में। और आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी 1993 में। और विश्व मानव अधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948 में। और विश्व मानव अधिकार आयोग बोलेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993, विश्व मानव अधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948 और बिहार मानव अधिकार आयोग 2000। बिहार दरोगा में पूछा था। बिहार मानव अधिकार आयोग का स्थापना 2000। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 90 तक चला था 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किसकी माप से संबंधित है? आय की विषमता से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में। रिपोर्ट अपना दिया है 2009 में। 1979 में YK अलग समिति का गठन हुआ है। 1989 में लकड़वाला समिति का गठन हुआ है। 2012 में रंगराजन समिति का गठन हुआ है। ये सब जो है आपका गरीबी से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया है। ठीक है। और 2000 में क्या आया है? अन्नपूर्णा योजना 2000 में। 2006 में नरेगा। और यही नरेगा मनरेगा कब बन गया? 2009 में। 2 अक्टूबर 2006 में आया था। बरेडी, चिलोरी और हिलोरिया कहाँ का नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। बच्चा नगमा कहाँ का नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। बच्चा नगमा, राउफ, ये सब कहाँ का हो गया? तो जम्मू कश्मीर का। पंजाब का है गिद्धा। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। और राजस्थान का घूमर कालबेलिया। घूमर और कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का नृत्य है, लोक नृत्य, नृत्य है।
और मिले सुर मेरा तुम्हारा तो गीत किसने गाया है? भीमसेन जोशी ने गाया है। और भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? 2008 में मिला था। कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। पम पोन को कन्नड़ का त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पम पोन रन। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं रजत दर्पण बनाने में। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग रक्त के प्रवाह को रोकने में किया जाता है। H2O2 पुराने तेल छिद्रों को उभारने में। H2SO4 इसको अम्लराज कहते हैं, ऑयल और विट्रोल भी कहते हैं। चलिए, बर्तनों को कलय करने में किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग बर्तनों को कलय करने में करते हैं। फास्फिन जो है ना, इस समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में फास्फिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यूरिया का खोज कौन किया था? बोहलर। यूरिया को प्रयोगशाला में कौन बनाया था? तो बोहलर ने। याद रखिएगा, सौर सेल में किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्रयोग करते हैं किसका? किस उत्प्रेरक का? तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और आपका अमोनिया बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग करते हैं। पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? हरा। पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए 46, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? बुलेट प्रूफ कांच बनाने में आपका लेक्जेन का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट, बरसाती जो होता है उसको पॉलीकार्बोनेट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। और बुलेट प्रूफ अगर खिड़की बोलेगा तो केवलार का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। ग्रेफिन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या है? ग्रेफिन है। जीव सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? अगला क्वेश्चन है, जीव सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? D.H. मॉर्गन। याद रखिएगा, D.H. मॉर्गन ऑप्शन ए। और जीव द्रव सिद्धांत कौन दिया है? हॉटविग। जीव द्रव सिद्धांत हॉटविग दिया है। और उपार्जित लक्षण का सिद्धांत लेमार्क दिया है। सिस्टेमा नेचुरली पुस्तक के लेखक कौन है? लिनियस है। और द्वि जगत प्रणाली भी कौन दिया? लिनियस। 3 जगत प्रणाली बोलेगा तो हैकल। 4 जगत कोपलैंड और 5 जगत विटिकर दिया है। लेमार्क और टेविरेनस क्या किया? ऑप्शन जो C-D में लिखा हुआ है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया है सबसे पहले? लेमार्क और टेविरेनस। लेमार्क फ्रांस का था, टेविरेनस जर्मनी का था। क्वेश्चन नंबर 49, पादप और जंतु के बीच का कड़ी है युगलिना। पादप और जंतु के बीच का कड़ी कौन है? युगलिना, जो किस जगत में आएगा? प्रोटिस्टा जगत में आता है। आर्क्योपेरेटेरिक्स सरीसृप और पक्षी का बीच का योजक कड़ी है। ब्रासिका कंपेरेटेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? सरसों का है। ऑप्शन बी सरसों। चना का हो गया सीसर एडिटिनम। मक्खी का हो गया मस्का डोमेस्टिका। मटर का हो गया पीसम सटिवम। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 51। बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि YouTube में बहुत सारा समय जो है बर्बाद किया जाता है, लेकिन हम लोग को समय का उपयोग करना है। ओलंपिक खेल का प्रसारण टीवी पे कब हुआ है? 1960 में ओलंपिक खेल का प्रसारण टीवी पे हुआ है। और वही बात करेगा ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक मशाल, दोनों 1920 में। ओलंपिक मस्कट 1968 में। चलिए, उसके बाद आइए, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मेरी लीला राव। कब? 1956 में। 1956 के ओलंपिक में भाग ली थी। ठीक है। नॉर्मल प्रिजार्ड जो है ना, आंग्ल भारतीय। नॉर्मल प्रिजार्ड क्या है? आंग्ल भारतीय प्रथम है जो ओलंपिक में भाग लिया था 1900 ईस्वी में। केडी जादव भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाला भारतीय, तो केडी जादव। कांस्य पदक 1952 कुश्ती में। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है।
क्या है, NaNO3 है। उसके बाद देखिए श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तीनों का जीवन काल याद रखिएगा, आपका WBC का 2 से 4 दिन, RBC का 20 से 120 दिन और ब्लड प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है कौन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, महो, ऑप्शन बी महो है। क्यूसेक किसका, जल प्रवाह का क्यूसेक है। चलिए एम्पियर तो विद्युत धारा का हो गया। लाल दुहमा कहाँ के मुख्यमंत्री है, मिजोरम के मुख्यमंत्री है और मिजोरम की राजधानी आइजोल। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू किस राज्य के राज्यपाल हैं, इंद्रसेना रेड्डी जो है किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो आपका त्रिपुरा का, कहाँ का, त्रिपुरा के हैं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, अरुण भंसाली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अरुण भंसाली बने हैं। अभय हस्तम कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है किसने, तेलंगाना ने शुरू किया है। CM महिला उद्यमिता योजना असम का है। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था, 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। और ओलंपिक खेल बोलेंगे तो 1896 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का स्थापना 1894। देखिए ओलंपिक शुरू हुआ 1896 में और IOC का स्थापना 1894। पैरा ओलंपिक बोलेगा तो 1960 में। राष्ट्रमंडल 1930 में। जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया, हॉर्टविग। ऑप्शन सी हॉर्टविग ने जीव द्रव सिद्धांत दिया है। वहीं जीव द्रव शब्द पुरकिंजे दिया है। जीव द्रव का खोज डुजार्डिन ने किया है। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। गोल्डन फाइबर बोलेगा तो जूट को कहा जाता है। हरा सोना तो चाय, कहीं कहीं बांस भी मिलेगा। फ्लोरीन क्या, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अपवाद में Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड जो है अपवाद में है। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद में दिया जाता है, अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद क्या हो गया 200, अनुच्छेद 275 में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान 275, आकस्मिक निधि 267, जिला न्यायाधीश 233, 143 में सलाह देते हैं आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को। भारत में एडहॉक ट्रेजरी बिल कब आया था, 1955 में आया था। और एडहॉक ट्रेजरी बिल को बंद किया गया था 1997-98 में। ट्रेजरी बिल कब आया था, 1917 में। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पे हुआ था। सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में, ऑप्शन डी बांधवगढ़। ऑप्शन के हिसाब से बांधवगढ़ में, लेकिन ऐसे बोलेगा वर्तमान में सबसे अधिक टाइगर जो है किस रिजर्व में है, तो आपका रामगंगा टाइगर रिजर्व। जो रामगंगा टाइगर रिजर्व में जो है सबसे ज़्यादा बाघ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका पुराना नाम था। चलिए अब बोलेगा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन है क्षेत्रफल में, तो नागार्जुन श्रीशैलम। अबोर सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। नामदफा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पंजाब में है।
तेलंगाना में पाखल कावला, पाखल कावला कहाँ है? तेलंगाना में। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 सितंबर को। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। 8 मई को है थैलेसीमिया रेड क्रॉस दिवस। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस और समता दिवस, भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। देखिए राष्ट्रीय जल दिवस है 14 अप्रैल और विश्व जल दिवस 22 मार्च को है। चलिए उसके बाद देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन बी एश्खाबाद। अस्ताना किसका? कजाकिस्तान की राजधानी है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से है। चमड़ा से खाकी क्रांति, फल से सुनहरी क्रांति, उर्वरक से भूरी क्रांति। 73 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए कानपुर में है। तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में है। कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में है। जूट अनुसंधान बैरकपुर में है। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो M.A. हसन है। विक्ट्री सिटी किसका है? सलमान रुश्दी का है। जादूनामा जावेद अख्तर का है। विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम क्या था? लेट कम्युनिटीज लीड। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर को। और 22 दिसंबर ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। और विश्व गणित दिवस तो 14 मार्च। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। माउंट एवरेस्ट दिवस अगर बोल दे तो 29 मई। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वननेस कहाँ बना है? तो मध्य प्रदेश में बना है। 78 ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? ऑप्शन बी मुंबई में हुआ है। नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है? स्वाति नायक को मिला है। और नॉर्मल बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। अमेरिका के थे। 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। सभी याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन पूछता है। जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत किसे बनाया गया है? कैप्टन बाना सिंह को बनाया गया है जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध का राजदूत। और युवराज सिंह तो ब्लाइंड क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर थे और T20 का भी थे। और MS धोनी SBI का। MS धोनी किसका? SBI का। पायल छाबड़ा पैरा कमांडो है जो महिला सर्जन बनी है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य किस राज्य में? ऑप्शन सी राजस्थान में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि की स्मृति में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 एससीओ का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 2001 में हुआ है। और एससीओ का स्थापना 2001 में हुआ है। इसमें कितना देश है? 10 देश है। 10वां देश कौन बना है? बेलारूस बना है जिसका राजधानी मिन्स्क है। और एससीओ में भारत कब शामिल हुआ है? 2017 में शामिल हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए 1975 जो ऑप्शन में लिखा हुआ G7 का स्थापना हुआ है। 1989 में G15 का। 1999 में G20 का। किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू किया है? IDBI बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू किया है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस दोनों 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 जुलाई को टाइगर दिवस है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस है। 22 सितंबर को गेंडा दिवस है। 20 मार्च को गोरैया दिवस है। सभी जानवर का एक साथ लिख दिया गया है। इसीलिए जो है क्वेश्चन ऑप्शन इस तरह से सेट किया जाता है ताकि जो है उससे क्वेश्चन बन जाए। इसीलिए अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। 89 छपेली धमान डफ कहाँ का लोकनृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है।
90। पनिहारी गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। 91। अयोध्या के राम भगवान मूर्ति का मूर्तिकार इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए चंद्रकांत बी सोमपुरा जो है भगवान राम का मूर्तिकार नहीं थे। ये अयोध्या के वो राम मंदिर जो बना है ना, राम मंदिर का वास्तुकार थे, लेकिन राम भगवान का मूर्ति का वास्तुकार अरुण योगीराज, गणेश भट्ट सहायक थे और सत्यनारायण पांडे। तो 91 का ऑप्शन ये हो जाएगा। होला मोहल्ला पर्व कहाँ मनाया गया? पंजाब में मनाया गया होला मोहल्ला पर्व। रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? 2021 में रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, और वही बोलेगा सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? अजंता की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, तीनों को 1983 में। अब बिहार से 2 है, एक महाबोधि मंदिर बोध गया 2002 में और नालंदा महाविहार जो है 2016 में। खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? केपलर ने खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किया है। आवेश के लिए धनात्मक एवं ऋणात्मक पदों का प्रयोग किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज कैसा सेक्राइड है? तो डाइसेक्राइड, ऑप्शन बी डाइसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? देखिए कार्बन होता है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 होता है, 1 1 2। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनाता है? प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और 17 जो है ना, पेड़ पौधे को कितना आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 17। चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने चंद्रिका का प्रकाशन किया था। बीजी तिलक, केसरी मराठा, केसरी मराठा किसका? बीजी तिलक का है। युगल किशोर, उदन माटन हिंदी का पहला समाचार पत्र, उदन माटन का संपादक या लेखक कौन है? जुगल किशोर। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की देन है? मार्टिन लूथर ने कहा था। मार्को पोलो पूछता है भारत कब आया था? 13वीं शताब्दी में आपका पांड्य देश की यात्रा पे आया था। शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट किसका पुस्तक है? शेक्सपियर का है। चलिए अब बात का शेक्सपियर बोले तो कालिदास को। अब बिहार का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। खुशनवीसी शब्द किससे संबंधित है? सुलेखन से संबंधित है। टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है? टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में है। देखिए सबसे ज्यादा गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। 32 गर्त यहाँ खोज हुआ है। टोटल 57 गर्त का खोज हुआ है, उसमें से 32 प्रशांत में है। आपका हिंद महासागर में 6 है, अटलांटिक महासागर में 19 गर्त है। तो देखिए आपका प्रशांत महासागर में 3 याद रखिएगा, मेरियाना गर्त, टोंगा, मिडनाओ। मेरियाना, टोंगा, मिडनाओ गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक में 3 याद रखिएगा, न 2 ही है, प्यूर्टोरिको और रोम से। प्यूर्टोरिको गर्त और रोम से गर्त कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। हिंद महासागर में सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? फ्रांस में है, यहाँ 12 टाइम जोन है। उसके बाद रूस में 11 टाइम जोन है। अमेरिका में 9 है। एक टेस्ला में कितना गोस? एक टेस्ला में 10 का पावर 4 गोस होता है। पावर ट्रांसफार्मर का कार्य पद्धति किस पर आधारित होता है? फैराडे के नियम पर आधारित होता है। इका सिलिकॉन किसे कहा जाता है? जर्मेनियम को इका सिलिकॉन कहा जाता है। प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में 108 में। ये किसने AIMS के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त किया है? इन्फोसिस ने जो है प्रमाणन प्राप्त किया है। 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किसने जीता है? जापान ने। ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला है? रस्किन बॉन्ड को मिला है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया है। भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल किसने लॉन्च किया है? HDFC। पिक्सल लिख लीजिए, पिक्सल लॉन्च किया है HDFC। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? रोहतास में है नासरीगंज जल विद्युत परियोजना। किउल नदी कहाँ से निकलती है?
टीसरी पहाड़ी से कील नदी निकलती है। कैमूर पहाड़ी से करमनासा नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। सचिवालय गोलीकांड में पटना के जिलाधीश कौन थे? WG आर्चर, या आर्थर लिखता है, WG आर्चर थे। और सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। कितना व्यक्ति मारे गए थे? 7 व्यक्ति। अंतिम क्वेश्चन 115, भागलपुर में झंडा कांड कब हुआ था? 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।